ये चर्चा है समाधान का चर्चा। प्रश्न भी हो और समाधान भी हो, समाधान आपके अंदर से भी आए, ठीक है। एमएससी आप उपलब्ध करवाएंगे या फिर कुछ लोग अपना जो सब्जेक्ट है वो चेंज कर रहे हैं कि एमएससी नहीं है वो इकोनॉमिक्स लेके पढ़ रहे हैं या फिर सोशलॉजी लेके पढ़ रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आर्थिक समस्या है तो वो लोग छोड़ दे रहे हैं अपनी पढ़ाई, तो उनको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? शासन काल में बहुत अच्छा यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला और हमारे ग्राम पंचायत पाकेला और फालाटिकरा में एक ITI भी खुला और फुट पार्क भी बन रहा है सर। मेरा कहने का है सर कि कल का दिन में वहाँ के युवा को बेरोजगार मिलना चाहिए और जो भी वहाँ पे छोटा मोटा वैकेंसी निकालता है सर वहाँ पे बेरोजगार मिलना चाहिए, स्थानीय भर्ती होना चाहिए। जो गरीब जो पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों से अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं उनको थोड़ी सी फैसिलिटीज आगे देकर हैदराबाद या रायपुर में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं क्रिकेट के एकेडमी, वहाँ पर आप थोड़ा फंड देंगे उनको और जो अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं उनको वहाँ जाने रहने और खेलने की सुविधा देंगे तो हमारे जो सुबह के खिलाड़ी प्रतिभावान वो हमारे स्टेट और बहुत सारे लीग्स होते हैं IPL, SPL, जो CPL, इस सब में भाग लेके वो सुकमा में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। सर्वप्रथम मैं श्री हवीज कार्सी जी जनपद अध्यक्ष उनका मैं स्वागत करता हूँ छिंदगढ़ में। मैं छत्तीसगढ़ सुकमा ग्राम छिंदगढ़ का निवासी अमित कुमार मंडल। सर मैं सुकमा जिले का एक ऐसा हुआ हूँ जो सिर्फ हिंदी मीडियम की वजह से आज मैं पिछड़ रहा हूँ, सिर्फ हिंदी मीडियम। आज हमारे छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद का संस्था जो आई है गत 3 वर्षों से यहाँ पे कार्यरत है। पहले ये स्कूल हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से जाना जाता था, आज आत्मानंद के नाम से जाना जाता है। तो हम जब पढ़ते थे, जब मैं 5th क्लास में था, सबसे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करता हूँ और एक IMST था। ये 2 विद्यालय था जहाँ पे अंग्रेजी की विद्या दी जाती थी। तो हमारे पास तो ऐसा कुछ साधन नहीं था कि हम IMST जाकर पढ़ पाएँ। हर गरीब माँ बाप का एक सपना होता है कि उनका बेटा नवोदय विद्यालय में पढ़े। हर गरीब नहीं, हर एक माँ बाप का सपना था कि हमारा बच्चा नवोदय विद्यालय में पढ़े और कुछ करे अच्छा। तो सर मैंने बचपन से अपना रियलाइज़ किया और आज तक भी कि मैं देख रहा हूँ कि जो जैसे शिक्षक वर्ग है, शिक्षक हैं, किसी के माता पिता या फिर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर वो किसी ने जाकर कह दे कि हमारे बच्चे का वहाँ पे सिलेक्शन होना है तो सर 50 सीट होता है, ज़्यादा नहीं होता। 50 में 40 सीट तो हो ही जाता है। सुकमा जिले में इतने शिक्षक हैं या फिर इतने गवर्नमेंट सर्वेंट है कि किसी के बच्चे 5 ही पढ़ते होंगे, वो बस बोल दिए उनका हो गया सिलेक्शन। तो कुछ बच जाते हैं 10 सीट हमें छात्र करते हैं। हम ऐसा नहीं कि हम खराब पढ़ाई करते हैं, हम भी अच्छा पढ़ाई करते हैं, चलो हमारा नहीं हुआ अलग बात है। बाकी जो 10 सीट है उसके लिए गरीब भाई बहन जो भी है जिनका सिलेक्शन होता है, पर वो होता कि जो मेन हाईवे के पास जैसे छिंदगढ़, कुकानार, तोमपाल, दोनापाल, अंदर के कोई बच्चे नवोदय विद्यालय में पढ़ते होंगे तो वो सिर्फ 2% होंगे। ऐसा ही कुछ चल रहा है जो आज तक चलते आ रहा है। फिर हम 10वीं पास किए, 12th पास किए और आज आत्मानंद में फॉर्म भरते हैं, इंग्लिश मीडियम माँ खा रहे हैं, उसका गम नहीं है सर। पर आगे चल के ये हमारे छोटे भाई बहन को झेलना पड़ेगा। तो इसका कोई सॉल्यूशन निकाले सर। जो मैं देख रहा हूँ आज की डेट में आत्मानंद आने की वजह से बहुत परेशानी झेल रहा हूँ। जो काम करें, डेली विजिट में काम करें, जिस दिन जाएंगे नहीं सैलरी नहीं मिलेगा, परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। और सर एक छोटा सा बात ये था कि मैं अभी गवर्नमेंट नवीन विद्यालय कोटा में कार्यरत हूँ अतिथि व्याख्याता के रूप पर, जिसमें डेली विजिट का काम है। जिस दिन जाऊँगा उस दिन सैलरी मिलेगा, जिस दिन नहीं जाएंगे उस दिन सैलरी कट जाएगा। संडे का पेमेंट भी नहीं मिलता सर। महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में 5 दिन आपके संडे में चले जाते हैं, 2 दिन तो एक्स्ट्रा तो छुट्टी उट्टी में चलाया जाता है। 24 दिन से 23 दिन का ड्यूटी बचता है, वो दिन हम लोग ड्यूटी कर लिए, चलो ठीक है उसके बाद में कम नहीं। लेकिन वो क्या रहा है सर कि ये ना कॉलेज, जैसे अभी कॉलेज का एडमिशन स्टार्ट हुआ है, एडमिशन स्टार्ट होगा, फिर हम वहाँ पे जाएंगे, 6 से 5 महीने का कार्यरत देंगे, 6-5 महीना हमारे पास रोजगार, उसके बाद फिर नहीं होता। तो सर इससे परेशान है। तो जैसे हमारे साथ मेरे बड़े भैया श्री लखन सिंह ठाकुर जी, वो
वो भी आए हुए हैं, जो अभी नवीन महाविद्यालय तोमपाग में कार्यरत हैं, वो भी इस मार को झेल रहे हैं। तो आप हमारे बड़े भी हैं, आज सुकमा जिले का ऐसा कोई युवा नहीं होगा जो हरीश भैया का नाम नहीं जानता। हनुमान चालीसा में एक छोटा सा लाइन है, संकट मोचन नाम लिया। अगर सुकमा जिला के अगर किसी युवा को कोई परेशानी होती है, सबसे पहले उनके माँ बाप, दूसरा नाम अगर आता है तो हरीश भैया का नाम आता है। और ऐसा नाम अगर किसी बच्चे को नहीं पता, और ऐसा कोई युवा नहीं है जो आपसे मुलाकात ना किया हो। यहाँ पे मोस्टली जो सब बैठे सभी आपसे मुलाकात कर चुके हैं, आप भी बात किए होंगे। मैं भी कई बार आपके ऑफिस में आया था। लोग अपनी छोटी छोटी बड़ी बड़ी परेशानी को लेकर आते हैं, आप उनका समाधान अपने हर तरीके से जिनका जैसा पड़े। पर सर मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर अतिथि व्याख्याता हम जैसे कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा काम है सर, पर हो सकता है 6 महीने का काम करने 6 महीने अगर आपके पास रोजगार नहीं हो तो बहुत बुरा लगता है सर, बहुत ज़्यादा। तो पिछले कई महीने से मैं इसका मात झेल रहा हूँ, बस इसमें एक छोटा कार्य कर दीजिए कि कुछ हो जाए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो रायपुर में लव वर्मा, हम लोग कई दिन से प्लान कर रहे हैं कि आंदोलन कुछ करें, ऐसा अभी चुनाव भी आ गया है, ध्यान देंगे करके। तो हम लोग 16 तारीख को समथिंग ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, तो रायपुर जाना पड़ेगा। तो बस भैया आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इसमें थोड़ा ध्यान दिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं जॉब लगा दूँ सर, अगर जो काम कर रहे हैं एटलीस्ट वो काम व्रत 6 महीने का उसको 8 कर दीजिए। मैं ये नहीं बोलूँ 12 महीने जॉब देना दीजिए, 6 को 8 करवा दीजिए, कुछ ध्यान दीजिए। क्या 8 महीने भी हमारे पास कुछ रोजगार है तो अच्छा लगता है। अब 6 महीने आपके पास पैसे आ रहे हैं, 6 महीने आपके पैसे नहीं आएंगे तो बहुत बुरा लगता है। या फिर रोजगार दे दो, मतलब जो काम चल रहा है अच्छा चले, वरना ना ही चले। बस ये छोटा सा रिक्वेस्ट था। धन्यवाद। सबसे पहले आपने कहा कि इंग्लिश की वजह से बहुत परेशानी होती है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ नहीं, सिर्फ भारत नहीं, पूरे विश्व में इंग्लिश बहुत ज़्यादा मान्य है। तो इसीलिए आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सोचा क्यों ना हर बच्चे को इंग्लिश से मजबूत किया जाए। इसलिए उन्होंने आत्मानंद स्कूल खोला, जिसके वजह से आज इंग्लिश मीडियम के माध्यम से हमारे बच्चों को शिक्षा मिल रही है। और धीरे धीरे आपने देखा होगा, पहले स्कूल खंडर टाइप दिखता था, लेकिन आत्मानंद के वजह से रायपुर और भिलाई के स्कूल के बराबर, प्राइवेट स्कूल के बराबर का टक्कर दे रहे ना। तो आपने सही कहा कि आपको अतिथि शिक्षक के रूप में सिर्फ 6 महीने मिलते हैं और आप लगातार इसको लेकर संघर्ष भी कर रहे हैं। और यहाँ के बहुत सारे लोग चाहते भी हैं कि आप लोग को सही मान सम्मान मिले, इसके लिए आप लोग भी संघर्षरत हैं। और बीच में मैं न्यूज़पेपर में भी देखा था कि आप लोग के संगठन के साथ ही सब सरकार से बात करना चाहते हैं। तो मैं यही कह सकता हूँ कि जो आपकी मंशा है, उस मंशा को मैं माननीय मंत्री जी और सरकार में बैठे आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और जो भी आप लोग को हर संभव मदद मिलनी चाहिए, वो मदद के लिए मैं आगे रहूँगा। और आपके संगठन के माध्यम से एक बार जरूर सीएम साहब से मिलना चाहिए। और ये तो सही है कि 6 महीने हम रोज़गार करते, फिर 6 महीने के बाद हमारा रोज़गार छीनता है तो हमको भी दर्द होता है, सही बात है। और निश्चित रूप से इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और आप लोग मिलिए। निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप लोग की मांगों को गंभीरता से लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम मासोराम, ग्राम पंचायत कांजीपानी से हूँ मैं। और
मैं कुछ शिक्षक भर्ती के बारे में सवाल करना चाहता हूँ। तो शिक्षक भर्ती फिलहाल में अभी चल रहा है, कल एग्ज़ाम है उसका। तो शिक्षक भर्ती में हमारे सुकमा जिला की संवेदनशील क्षेत्र में आता है। इसमें शिक्षक भर्ती होने से यहाँ के युवाओं को पिछड़ना पड़ रहा है, खासकर BEd DEd ना होने की वजह से आज सुकमा जिला के जो भी बेरोजगार युवा हैं वो बहुत पिछड़े हुए हैं। तो इस शिक्षक भर्ती में सुकमा में 636 पोस्ट निकला है। इसमें सुकमा जिला के जो भी बेरोजगार युवा हैं, खासकर अभी तक तो 30% लोग BEd DEd ये होंगे और 70% लोग BEd DEd से अभी वंचित है। ऐसे में 636 पोस्ट पर जो शिक्षक भर्ती निकला है उसमें BEd DEd का प्राथमिकता दिया गया है। तो उसमें इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ के युवाओं को भर्ती में इस तरह से लिया जाए और उसका समाधान किस तरह से करेंगे। देखिए, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा में ही BEd DEd मांग रहे हैं, अन्य भर्तियों में तो BEd DEd नहीं मांग रहे। तो आज एक शिक्षक व्यवस्था में BEd DEd अनिवार्यता है, ये आपको भी पता है। और जितने लोगों ने BEd DEd हमारे जिले के युवाओं ने किया होगा उनका तो उज्जवल भविष्य होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो BEd DEd सिर्फ शिक्षक ही बनना अपना लक्ष्य होना चाहिए। तो आज फॉरेस्ट है और खाद्य निरीक्षक का पोस्ट भी निकला है, फॉरेस्ट में निकला है, ऐसे कई हजारों पोस्ट, उन पर भी आप भरिए। और BEd DEd की बात है, ये शासन स्तर का बात है और वेपम के माध्यम से हो रहा है। और जो भी व्यक्ति BEd DEd किया हो सुकमा जिले में उसी को ही नौकरी लगेगा। और आप आने वाले देखिए, शिक्षक बनना है तो सबसे पहले हमको उस पर फील होना पड़ेगा। अगर हम किसी जगह में पढ़ाने जाएंगे, BEd DEd प्रशिक्षण नहीं लिए, तो हम खुद ही अपना शिक्षक को उस स्तर पर नहीं ले गए और बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, ये भी एक बात है। इसलिए BEd DEd की अनिवार्यता तो है, लेकिन इसको शिथिल करना ये सरकार का काम है। और पहले शिक्षकों की भर्ती नहीं होती थी, अभी भर्ती हो रही है, बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हमारे सुकमा जिले में बहुत शिक्षकों की कमी है। आज शिक्षकों की भर्ती हो रही है। जब शिक्षकों की भर्ती होगी तो हमारा शिक्षा व्यवस्था जो आज चरमरा चुकी है, बहुत सारे जगह में 50 बच्चे एक टीचर है, ये कमी दूर होगी। और यहाँ पर सबसे ज्यादा वही समस्या DEd BEd क्यों नहीं की, बताओ। आर्थिक परिस्थिति होती है सर, जैसे कि हम लोग किसी घर में पैसा का समस्या पड़ता है। आज DEd BEd करने जाओगे तो 50 से 60 हज़ार भी प्राइवेट में लग सकता है। तो अगर किसी DEd BEd नहीं कर सकता वो कॉलेज स्तर से भी कर सकता है, जैसे स्नातक होता है, पोस्ट ग्रेजुएट का। पोस्ट ग्रेजुएट किया हो तो एक प्राथमिक स्तर तक पढ़ा सकता है। लेकिन यहाँ की जो युवा है, क्या बोला जाए तो वो पढ़ा सकता है यहाँ पे। अगर 636 पोस्ट में 200 लोग सुकमा जिला से आ गए और बाकी उसमें नहीं आए तो अन्य जिला से आ जाएंगे, तो फिर यहाँ तो बेरोजगार रह जाएगा सर। तो बेरोजगारी खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि BEd DEd को अनिवार्यता खत्म करते हैं, नहीं सर, फिर भी उसका आप लोग सोल्यूशन निकाल सकते थे। यहाँ की मूल प्राथमिकता के आधार पर यहाँ के जो मूल निवासियों का भी भर्ती के अनुसार आप उसमें निकाल सकते थे। सिर्फ ये जो योजना बनता है सिर्फ सुकमा जिले के उससे नहीं बनेगा,
पूरे छत्तीसगढ़ के उससे बनेगा, ठीक है। और सिर्फ सुकमा जिले वालों को ही रोजगार देना ऐसा तो नहीं है ना, लेकिन प्राथमिकता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है, लेकिन फिर बाकी जो नहीं किए हैं तो उन लोगों का फिर वैसे ही रह जा रहा है सर। बाहर वाले पूरा भरेंगे, फिर यहाँ के लोग क्या करेंगे? तो 2 साल के अंदर अगर प्राथमिकता दिया जाए तो 2-3 साल के अंदर ये शासन स्तर का मामला है, बीएड का, इसको बात रखेंगे। अगर हो सकता है इसमें शिथिलता होगी तो होगी, अन्यथा नहीं। आने वाले में समय में क्या आप जिला में बीएड का व्यवस्था कर पाएंगे? आज कोंटा है, हाँ ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि बीएड अपनी आर्थिक स्थिति होने की वजह से, कमजोर होने की वजह से हम कर नहीं पाते। तो सिर्फ अभी सुकमा में, कोंटा में चल रहा है, वो भी प्राइवेट। तो हम कोशिश से जरूर करेंगे कि बीएड की यहाँ पर क्लास हो जिसमें इसका लाभ गरीब व्यक्ति को भी मिले, ये कोशिश जरूर कर सकते है ना। जी भैया, छिंदगढ़ में लेडीज डॉक्टर नहीं है हॉस्पिटल में, लेडीज डॉक्टर नहीं है छिंदगढ़ हॉस्पिटल में। चिंदगढ़ अस्पताल में लेडीज डॉक्टर जरूर होना चाहिए। आपने ध्यान में लाया है, इसकी बात हम करेंगे और लेडीज डॉक्टर हो, हम ऐसी कोशिश करेंगे। क्योंकि ज़िले में भी आपने तो देखा ही होगा, जिला अस्पताल बन गया था, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था नहीं थी। पिछले 4 साल बाद हमें इस बात की भी खुशी है कि अभी महिला डॉक्टर भी है सुकमा में, जिसके वजह से आज वहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके छिंदगढ़ में भी वो। धन्यवाद। तो पहले तो हरीश सर को रिस्पेक्ट करता हूँ। सर, मेरी कई सारी परिस्थितियों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये लाइफ का मतलब पहला मोमेंट है जो कि युवाओं से चर्चा, ये कार्यक्रम बहुत मतलब पहली बार मैं देख रहा हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमें गर्व महसूस होता है कि एक युवाओं के बीच में आप खड़े हो गए और अपनी सारी परेशानियों को अपने ऊपर ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज तक जितने भी अपने पदों में खड़े हो गए हैं वो अपने ऊपर कोई अपना मतलब किसी का बोझ नहीं ले पाया। तो ये सारे बातों को मैं अपने दिल से कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपनी परेशानियों को बताना चाहूँगा। सर, आप कई सारे खेल में उपस्थिति हुई है यहाँ छिंदगढ़ में और जिला सुकमा में कई सारे खेल करवाए हैं। तो मैं एक छिंदगढ़ का निवास हूँ अजूब, जो कि मेरा काफ़ी मतलब जहाँ तक तो मैं अपना दम से और लोगों के प्यार से मैं अपना नाम यहाँ बना चुका हूँ। एक मैं आर्टिस्ट हूँ जिसे डांस के नाम से जाना जाता हूँ। बढ़िया, थैंक यू सर। मतलब डांसर हूँ तो मेरी कई सारे परिस्थितियों की वजह से मैं उस लेवल पर नहीं जा पा रहा हूँ जिस लेवल तक मेरे को पहुँचनी है। हालांकि वो भविष्य की बात अलग है, लेकिन उस लेवल तक मुझे लोगों की ज़रूरत है जिस लेवल तक मेरे को पहुँचनी चाहिए। तो सर, अगर आपसे कोई मार्गदर्शन हो तो कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे को आगे भी बहुत से काम करने हैं और जिला सुकमा का नाम जो है सर उस लेवल पे देखना है जो शायद छत्तीसगढ़ में बहुत कम लोग जानते हैं। तो इस नाम को मैं और भी आगे ले जाना चाहता हूँ सर। तो मैं डांस के थ्रू आगे तो जाना चाहता हूँ सर। अभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से एक बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी बीच में धर्मेश जिलागर सर जो कि जगदलपुर में आप साथ उन्हें इन्वाइट किए थे, तो उस जगह मैं उपस्थित नहीं हो पाया था सर। और बीच में अभी कार्तिक राजा करके आए थे मुंबई से आए थे सुकमा में, तो उस जगह भी मैं उपस्थित नहीं हो पाया, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं तरफ से मेरे को दबाव हो रही है सर। एक तो देखा जाए तो पैसों के हो रहे हैं या तो लोग प्रेशर पड़ रहे हैं, तो ये सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या है कहीं ना कहीं तरफ से मेरे को दबाव हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ सर मुंबई में एक फिल्म इंडस्ट्री जो बॉलीवुड की इंडस्ट्री में मैं अपना जगह बना चाहता हूँ और वहाँ एक बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक डांस अकेडमी है सर, उल्टा डांस अकेडमी में मैं
ज्वाइन करके आगे के जितने भी मैच का वो अपने खुद के दम पे करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भाई के लिए जोरदार ताली। सिर्फ और सिर्फ सुकमा का युवा टीचर क्यों बने और नृत्य क्यों बने। डांस भी होना है, सिंगिंग भी होना है, गाना गाने वाला गायक भी बनना है। इससे ही हमारा सुकमा आगे बढ़ सकता है। तो भाई ने जो बताया अपनी आर्थिक परेशानी या किस वजह से। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अज्जू है और छिंदगढ़ में जाना जाए तो अजय के नाम से जानते हैं। अजय। अजय क्या सर ने? अजय बघेल लिखता हूँ सर। हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में अजय बघेल को टीवी में देखेंगे, क्यों? तो ऐसा क्या परेशानी है ये धर्मेश जी के पास डांस परफॉर्मेंस करने के लिए और अभी सुकमा में? सर मैं जगदलपुर में रहता हूँ सर, जहाँ होटल मैनेजमेंट का एक स्टाफ है। वहाँ मेरा एक वेटर का लाइन में मैं काम करता हूँ सर। क्या है मेरा 9-10-12 घंटा ड्यूटी रहता है। तो उस टाइम ऐसा हुआ कि नाइट का प्रोग्राम था, तो मैं नाइट ड्यूटी था मेरा, तो मैं अटेंड नहीं कर पाया सर वो प्रोग्राम। चलो ये भाई के लिए और जोरदार ताली बजाओ। खुद मेहनत करना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक दिन जरूर सफल होगे, मैं इस मन से कहता हूँ। और जो भी आपको दिक्कत आ रही है, आपने कहा एकेडमी की बात, तो हम भी पता करेंगे कहीं अच्छा होगा तो आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे। बाकी आपका मेहनत, आप क्या कर सकते हैं। और आप मुझसे अलग से मिलिए सुकमा में आकर, जो भी संभव होगा मदद होगा हम जरूर कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारी यही कोशिश है कि यहाँ का युवा डांसर भी बने, खिलाड़ी भी बने और फिल्म इंडस्ट्रीज में एक्टर भी बने। ठीक है। और मैं यहाँ पर बैठे हर युवा से कहना चाहता हूँ, जो हमने अपने अंदर हुनर है उसी हुनर के को आगे लाए। हम डॉक्टर नहीं बन सकते, डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे तो हमारा मेहनत बेकार जाए। लेकिन हम डॉक्टर के अलावा कंपाउंडर बन सकते, तो उस पर फोकस कीजिए। तो बहुत सारे लोग कहते हैं मैं इतना मेहनत करता हूँ मैं सफल नहीं। सफल मेहनत तो वो गोदी खोदने वाला भी कर रहा है, और मेहनत हीरा लाल का लड़का भी कर रहा है। लेकिन हीरा लाल का लड़का शेड बन गया, लेकिन गोदी खोदने वाला आज भी गोदी खोद रहा है। उसका कारण यही है, कम समय में ज्यादा कमा रहा है दिमाग के साथ। और ये गोदी तो खोद नहीं सकता, ये अन्य काम नहीं कर सकता। ये कर सकता है व्यापार का काम, तोरा महुआ सीमेंट बेचना, तो उसके लाइन पे गया। अगर ये डॉक्टर के लाइन पे जाता तो फेल हो जाता। तो जो हुनर अपने अंदर है उसी हुनर के साथ आगे बढ़िए तो निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। अगर भाई चाहता है डांस में इसका हुनर है तो जरूर आगे बढ़ेगा, इनको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है अजय, जो अपने अंदर टैलेंट है उस टैलेंट को बाहर निकालो, और जो भी मदद होगी हम जरूर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। मेरा नाम पवन नाग है, मैं ग्राम पंचायत छिंदगढ़ का रहने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर इस भैया को, यहाँ पर सभी गणमान्य लोगों को और मेरे युवा साथियों को शुभ संध्या। मेरा सवाल आपसे ये है, तो मैं खुद एक आदिवासी फैमिली से बात करता हूँ, और यहाँ के सुकमा जिला के आदिवासी क्षेत्र है, 90% लोग आदिवासी ही हैं। सर मैं बहुत बचपन से देखते आ रहा हूँ यहाँ के जो कम पढ़े युवा है सर, रोजगार के लिए आंध्र प्रदेश जाते हैं, साउथ साइड पे ज़्यादा चले जाते हैं। ठीक है सर,
वो भी इस तरह जाते हैं जानवर के भरे जैसे, जानवर को जैसे गाड़ी वाले भर के ले जाते हैं ना सर, बसों ले जाता है। और तो वैसे न्यूज़ में सुनाई देता है कि उनको सर उनका ID कार्ड छीन लिया गया है, उनको गुलाम बना कर रखा गया है। आज से 21वीं सेंचुरी में हम रह रहे हैं, क्या अभी भी ऐसे आज हमारे ऐसा हमारे मोस्टली सर हमारे बस्तर एरिया के लोग ही ज़्यादातर जाते हैं ऐसा, और दूसरे एरिया के मैं नहीं देखा हूँ ऐसा, बचपन से देखता है जिस तरह से। तो सर हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज इतने सारे हमारे पास सुविधा होते हुए भी आज भी लोग उतना दूर जाके सर ऐसे काम कर रहे हैं। और दूसरा सवाल ये है कि सर मेरा कि जैसे आज आत्मानंद खुल गया, DAV खुल गया, बहुत सारे स्कूल हाई स्कूल खुल गए हैं, तो सर स्टूडेंट तो बहुत सारे हो गए, ठीक है। जैसे आज मैं मेरे अंदर अगर लगाऊँ तो मैंने कम से कम 500 बच्चे पास हो रहेंगे, 12वीं पास हो रहेंगे जिला से। और वही आप कॉलेज में भर्ती के लिए जाइए, वहाँ पर 120 सीट होंगे BSc का, 50-100 सीट होंगे BA का, ठीक है सर। अगर हमारे पास लिमिटेड सीट है और बच्चे पास आउट ज़्यादा हो रहे हैं। और सर मैंने पिछले साल ऐसा ऑब्जर्व किया था कि कुछ बच्चे सर एडमिशन उनका कांकेर जिला के PG कॉलेज हो गया, थोड़ा हो गया सर। ऐसे कुछ बच्चे मैंने वहाँ देखा तो रो रही थी को बापरो कॉलेज में कि सर अब उतना दूर हो गया, हमारा एडमिशन कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे और हमारे सामने वाले तो अफोर्ड नहीं कर सकते उस चीज़ को। सर ये मेरा 2 सवाल है आपको। पढ़ाई में सर सीटें को बढ़ाना चाहिए। और सर पहला वो जो हमारा युवा है बहुत सारे जो अंदर लाती हैं सर बाहर काम करने जाते हैं, उनको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। आज प्लाइन का आपका मुद्दा है। आज गांव में बहुत सारे ऐसी योजनाएं, गांव में कोई काम नहीं करना चाहते हो, जो लोग जाते हैं ना वो क्यों जाते मेरे को भी समझ में नहीं आता। और इसलिए हम लोगों ने जिला पंचायत के बैठक में भी कहा कि जो लोग आंध्रा और अन्य जगह में जा रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, इस पर पहले ग्राम पंचायत स्तर पर पंजी होना चाहिए ताकि कौन व्यक्ति क्यों जा रहा है ये पहले पता चले। अगर रोजगार के लिए जा रहा है तो रोजगार तो गांव में ही उपलब्ध है। ऐसे कई सीसी सड़क बन रहा है, ऐसे कई रोड बन रहे हैं जिसमें आप कुली के माध्यम से वहां पर भी कुली करने लगे है कि नहीं। कोई रोज नौकरी तो लेने नहीं जा रहा है, कुली करने जा रहा है। वही कुली यहाँ क्यों नहीं करते, ये भी बड़ा विषय है। और इस समस्या में पिछले बार की अपेक्षा इस बार कमी आई और बहुत सारे जगह में ये रहता है कि जाकर दुर्घटना होता है। ये अपने आप को जागरूक लाना पड़ेगा, गांव के अंदर में जागरूकता पैदा करना पड़ेगा। जब तक जागरूक नहीं होंगे, जागरूकता नहीं आएगी, तब तक ये समस्या बरकरार रहेगी। इसलिए एक जिम्मेदार युवा होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि गांव में हर वो युवाओं को हम समझाएं कि सारा तेंदुपत्ता यहाँ है, टोरा है, बोवा है, यूपी और बिहार से आकर यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं और यहाँ का आदमी आंध्रा और यूपी जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी के वजह से तो जागरूक लाना पड़ेगा। रोजगार की यहाँ पर कोई कमी नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ। और आपने शैक्षणिक व्यवस्था की बात की, पहले जो सीटें होती थी वो सीमित मात्रा में होती थी, 50 सीट 100 सीट, लेकिन आज 2-2 सीट के आश्रम और कॉलेज सिर्फ एक हुआ करता था। लेकिन आज खुशी है आदरणीय कवासी लखमा जी के मार्गदर्शन पर तोंगपाल में भी कॉलेज है और कोंटा में भी कॉलेज। धीरे धीरे ये व्यवस्था पर सुधार करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पर कैसे फोकस हो इस पर कोशिश करेंगे, क्योंकि शिक्षा से ही सोचने और समझने और हर चीज की शक्ति यदि किसी से मिलती है तो शिक्षा से मिलती है।
इसीलिए हमारा फोकस यही है, शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। सिर्फ शिक्षा नौकरी का साधन नहीं है, शिक्षा जीने का साधन है। शिक्षा यदि हम ग्रहण करेंगे तो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर हम जी सकते हैं। तो निश्चित आपका सवाल अच्छा था, शिक्षा पर फोकस जारी है। धीरे धीरे आत्मानंद बना, अभी सुकमा में 250 सीटर, 300 सीटर, 500 सीटर आश्रम है। आने वाले समय में हर ब्लॉक में, हर जो तोंगपाल है, गादीरास है, केरलापाल है, तो चिनगढ़ है, दोरनापाल है, कोंटा, ऐसे जगह में भी जितना ज़्यादा हो सके इस पर फोकस किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के युवाओं की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ भैया, धन्यवाद। आप यहाँ पर हमारे क्रिकेटर खिलाड़ियों और सभी खिलाड़ियों के लिए हर पंचायत में टूर्नामेंट कराते हैं, हर एक अच्छा आयोजन कराने में आप हमारी मदद करते हैं। एक SPL भी बहुत अच्छा आयोजन करवाते हैं हर साल। और मैं चाहूँगा कि आपको जो SPL से प्रतिभावान खिलाड़ी निकलते हैं, जो पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों से अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं, उनको थोड़ी सी फैसिलिटीज़ आगे देकर हैदराबाद या रायपुर में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं क्रिकेट के एकेडमीज, वहाँ पर आप थोड़ा फंड देंगे उनको, और जो अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं उनको वहाँ जाने, रहने और खेलने की सुविधा देंगे, तो हमारे जो सुकमा के खिलाड़ी प्रतिभावान वो हमारे स्टेट और बहुत सारे लीग्स होते हैं, IPL, SPL, जो CPL, इस सब में भाग लेके वो सुकमा में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये हमारी कोशिश है कि यहाँ का युवा भी क्रिकेटर बने, खेल के माध्यम से आगे बढ़े। और क्या होता है, क्रिकेट हो जाता है, उसके बाद कोई भी युवा हमारे पास आता नहीं, अपनी समस्या बताता कि वो क्या करना चाहता है। आप ऐसे लोगों को चयनित करिए जो खेल के लिए अच्छा खेलता हो, यदि उसको ट्रेनिंग दिया जाए, यदि उसको अच्छी व्यवस्था की जाए तो अच्छा खेल सकता हो। ऐसे युवाओं को लाइए, रायपुर में हो चाहे हैदराबाद में, उसकी सारे चीज की व्यवस्था करेंगे, बस शर्त ईमानदारी के साथ खेले और आगे बढ़े। मैं चाहूँगा कि हर खेल के लिए चले, रनिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, जो भी खेल आगे उनकी मदद करेंगे तो उनका भविष्य उज्जवल होगा। धन्यवाद भैया। ओके, गुड इवनिंग। यहाँ पर आए युवाओं को इतना इम्पोर्टेंट दिया कि उनसे चर्चा करने आए हैं, तो आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सर, सुकमा कॉलेज में MSc नहीं है, तो MSc को लेकर क्या क्या कहना चाहेंगे कि MSc आप उपलब्ध करवाएंगे या फिर कुछ लोग अपना जो सब्जेक्ट है वो चेंज कर रहे हैं कि MSc नहीं है वो इकोनॉमिक्स लेके पढ़ रहे हैं या फिर सोशलॉजी लेके पढ़ रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आर्थिक समस्या है तो वो लोग छोड़ दे रहे हैं अपनी पढ़ाई, तो उनको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। ये जो आज 5वां एपिसोड है, गादीरास में भी MSc की बात आई थी और दोरनापाल में भी बात आई, और जरूरी है MSc यहाँ पर हो, क्योंकि बहुत सारे हमारी बहनें हैं, हमारे नौजवान साथी हैं जो MSc करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं कि वो जगदलपुर और अन्य जगह में जाके पढ़े। ये जो युवाओं से चर्चा के दौरान ये चर्चे में मेरे ध्यान में आया, पहले सिर्फ और सिर्फ सुकमा में BA की ही क्लास होती थी, लेकिन ऐसे ही चर्चाओं में अनेक नेताओं की मांग के अनुरूप आदरणीय कवासी लखमा जी ने MA, BA और BCom, BSc इन सारे क्लासों को लाया, और मैंने जो चर्चा के दौरान जो मेरे से ध्यान में आया और जो मुझसे हो सकता था, जो जिले के बाहर है, जैसे आपने कहा MSc की बात, इसके लिए माननीय मंत्री जी को मैंने अवगत करा दिया है, और मुझे पूरा उम्मीद है इस सत्र में होगा या इस सत्र में नहीं होगा तो अगले सत्र में जरूर MSc की कक्षाएं सुकमा में लगेगी। और जो हमारी बहनें, चाहे नौजवान युवा है, जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, जो पढ़ना चाहता है, वो हमारे पास आइए। शासन से जो मदद हो सकता है वो भी करेंगे, जो हमसे मदद हो सकता है वो भी मदद करेंगे। सर, मैं आपसे एक
छोटी सी परेशानी की प्रश्न लेकर आया हूँ। थोड़ा सा छिंदगढ़ के 3 किलोमीटर दूरी में जो मेरा गांव है पिट्टेपारा, उसमें थोड़ा सा दिक्कत है सर। थोड़ा नेट बहुत स्लो चलते हैं, तो थोड़ा छोटा सा जो अभी जो जियो टावर आया है जो थोड़ा ला के खड़ा कर देंगे तो अच्छा रहेगा। और हाँ, मेरे गांव में कहीं से सियान या जो भी मेहमान के रूप में आते हैं तो वहाँ कुछ गांव के मुखिया के साथ बैठने उठने की सही जगह, मतलब जो बिठाने का जो सुविधा कुर्सी वो नहीं है सर। थोड़ा सा वो भी आप वो करा देंगे, ये प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया हूँ सर। और टेंट के साथ और एक साउंड सिस्टम। ठीक है। और अभी तो बहुत सारे काम जो थे, जो हम आपके पास आए थे तो आपने मना किए बिना आपने हम लोग को बहुत सारे पैसा हमें भी क्रिकेट खिलाने के लिए भी मांग किए थे, तो आपने अपने समय को विराम देकर आप हमारे गांव में आए थे और अच्छे से इनाम देकर भी गए थे। तो हमने सोचा इस बार फिर बुला रहे तो वहाँ पे जाते हैं और बताते हैं, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हो जाएगा, हमारे गांव का परेशानी दूर। ऐसा करके हम आए सर 11-10 बजे। तो हम आपको स्वागत करते हैं छिंदगढ़ ब्लॉक में। मेरा प्रश्न है कि हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महुआ, टोरा, आम, इमली, सरगी ये सब ज़्यादा मिलता है। तो हम लोग उसको क्या है गिरे से गिरे हालत में मतलब रेट में बेच देते हैं, है कि नहीं। लेकिन पिछले बार मेरे को पता चला था कलेक्टर के माध्यम से कि 33 रुपया महुआ चला, फॉरेस्ट वाले लेते हैं। तो क्या ये आम, तेंदू हो गया आपका, बाकी सरगी उर्गी है, टोरा, ये सब फॉरेस्ट वाले ले सकते हैं? क्यों ना उसको हम 1 महीना जैसे दान लेते हैं, 1 महीना उसको हम पंचायत के थ्रू या फिर कोई मंडी के थ्रू खरीद के मतलब इकट्ठा करके बाकी वो मंडी में बेच देंगे तो आपके हिसाब से कैसा रहेगा? फॉरेस्ट विभाग खरीदता है जी, जो रेट सरकार ने तय किया उसके अनुसार फॉरेस्ट विभाग जी। और जैसे समर्थन मूल्य मुआ का रेट मिल रहा है 35 रुपये, तो अगर व्यापारी खरीदने जाएगा तो 40 रुपये में खरीदेगा तो उसको देगा, ये सरकार ने तय किया। क्योंकि रेट भी ज़्यादा मिल रहा है प्रतिस्पर्धा के कारण, और अपना जो कीमत है वो मिल रहा है। लेकिन व्यापारी ज़्यादा रेट में नहीं ले रहे हैं, जैसे पिछले बार 33 रुपये चला। व्यापारी ज़्यादा रेट में कैसे नहीं ले, वो आपके ऊपर, आपको समझना। यही तो जागरूकता मैं बोला कि सरकार जब 30 रुपये में खरीदना जा रहा है तो आप व्यापारी के पास, कोचिया के पास 25 रुपये में बेच दे रहे हो तो जागरूकता की कमी है ना जी। उसको आप 30 रुपये में जो मिल रहा है उसको 30 रुपये में बेचिए। अगर कोई आके आपको 31 में ले रहा है तो आप 31 वाला को दिए, इसमें सरकार मना नहीं जी, ठीक है। नहीं, बात यह है कि सभी लोगों को यहाँ से लगभग बहुत से लोगों को भी पता नहीं होगा कि फॉरेस्ट में महुआ बिकता है। ये कांजी पानी में पता चला तब जाके मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। अभी आपको जो जानकारी है वो जानकारी आपको भी देना है सब, हम तो देंगे ही, आपको भी देंगे, ठीक है। एक जिम्मेदार नागरिक तभी बनोगे जब एक जानकारी दूसरे लोगों को दोगे, प्रोत्साहन करोगे, ठीक है। धन्यवाद। चलिए, आज
छिंदगढ़ में आप सबके बीच में चर्चा हुई। ये चर्चा का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि हम तो चुनावों में आते हैं, चुनाव में वादे भी करते हैं, कुछ वादे भूल भी जाते हैं, कुछ वादे हो जाते हैं। तो मैं आप सबके बीच में युवाओं से चर्चा करने का एक ही मतलब है कि आप लोग कुछ राय बताएंगे, उस राय के अनुसार सुकमा जिले में हम क्या कर सकते हैं वो करने का एक प्रयास है। आप लोगों ने अपनी अपनी बातें बताई, बहुत सारे राय आप लोगों ने दिया, अपनी बहन एमएससी की बात करी, कोई रोजगार की बात किया, कोई खेल को बढ़ावा देने की बात रखी है। इन सारे मुद्दे कब आते हैं? जब हम चर्चा में बैठते हैं, क्योंकि चुनाव में तो भाषण दिया जाता, बड़ा बड़ा बात करके चले जाते हैं, फिर आपके बीच में आते नहीं, तो फिर नेता गायब। तो हम चाहते थे कि आपके बीच में आए, आप सबसे बात करें, जो समस्या है उस समस्याओं को आपस में बैठकर सुलझाएं।